प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1.8 एप्टीट्यूड प्रॉब्लम इन फिजिक्स, और इसको डिस्कस करेंगे आज। ये क्वेश्चन कोलिजन और मोशन इन प्लेन के कंसेप्ट को मिक्स करके बनाया गया है। बेसिक प्रॉब्लम है और थोड़ा सा रिवाइज भी होंगे आपके कंसेप्ट। तो पहले आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 5 से 6 मिनट का टाइम लो पूरा सॉल्व करने में, और उसके बाद आप मेरे साथ सॉल्व करिए। A small ball thrown at initial velocity v naught at an angle alpha to the horizontal strike a vertical wall moving towards it at a horizontal velocity v and is bounced to the point from which it was thrown. Determine the time of the beginning of motion to the moment of impact, neglecting frictional losses. पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक वॉल है। नॉर्मली हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि वॉल रेस्ट में होती है, जाके ऑब्जेक्ट टक्कर मारता है। यहाँ क्या है, ये वॉल चल रही है पहले से स्पीड v से, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इससे जाके टक्कर करी यहाँ पे। अब देखो बच्चों, अगर ये टकरा रहा है तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हमने पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो केवल वर्टिकल फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो वर्टिकल में कोई टाइम पे असर नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल में इसकी स्पीड चेंज होगी, वर्टिकल स्पीड चेंज नहीं होगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल जर्नी का, अगर ये दीवार ना होती तो जो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट था अभी भी वही होगा, क्योंकि अगर हम जी को लिखें तो ए वाई लिखा जाता है। तो वाई डायरेक्शन के फोर्सेस, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है इनिशियल, वी नॉट साइन अल्फा अपॉन ए वाई कितना होता है जी। ओह, डायग्राम किसका दिया, देखो ए वाई कितना होगा जी, ठीक है। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब सवाल ये है कि अगर, एक मिनट में इसको ठीक कर लेता हूं। देखो, अगर अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर यहाँ ये टोटल टाइम अगर दीवार ना होती तो ये इतनी देर में आता, आज भी इतनी देर में ही वापस आएगा। दीवार चल रही है, टकरा रहा है ऑब्जेक्ट, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो हम ये डिस्टेंस x मान लें, ठीक है। तो पहले तो यहां से यहां तक जाने का टाइम, फिर यहां से वापस आने का। अब क्वेश्चन ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी उसकी है v नॉट कॉस अल्फा, मानते हो आप, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी टक्कर से पहले इसकी वेलोसिटी v नॉट कॉस अल्फा होगी। टक्कर के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी तो उसको मान लेते हैं v डैश, ठीक है। टक्कर के बाद ये कितनी स्पीड से वापस आएगा, दीवार तो उतनी स्पीड से चलेगी, तो ये कितनी स्पीड से चलेगा। तो अगर हमें ऐसे कोलिजन जब होते हैं, ह्यूज मास के साथ किसी ऑब्जेक्ट का कोलिजन होता है, तो हम यहाँ हमेशा कोशिश करते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगाएं। अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगता है, वो एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में लग सकता है और कहीं ना कहीं लॉसेस को बताता है। तो मुझे v डैश फाइंड करना है, तो मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगाने जा रहा हूं। तो पहले स्पीड पता करेंगे तभी तो टाइम वाइम की बात होगी। तो क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा बच्चों, देखो ये पार्टिकल चलेगा v डैश स्पीड से, v डैश माइनस v अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था, तो v नॉट कॉस अल्फा से जा रहा था दीवार की तरफ, और दीवार आ रही थी v स्पीड से, तो v नॉट कॉस अल्फा प्लस v इक्वल टू 1। तो v डैश इक्वल टू यहां से आ जाएगा, जब इधर जाएगा 2v प्लस v नॉट कॉस अल्फा, ठीक है बच्चों, ये स्पीड आ गई। अब देखो, जो डिस्टेंस ट्रैवल है, यहां से यहां तक जाना है और फिर वापस आना है, तो दोनों केस में डिस्टेंस सेम होगी ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है बच्चों स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला होता है हमारे पास। फिलहाल हमारे पास डिस्टेंस x है यहां से यहां तक जाने की, और उसमें स्पीड है हमारे पास कितनी, v नॉट कॉस अल्फा। इसको टाइम t मान लेते हैं बच्चों, जो हमें कैलकुलेट करना है, t1 लिख लेते हैं, चलो, इक्वल टू, जब ये वापस आएगा तो स्पीड होगी v डैश, ये जो स्पीड है, इनटू टाइम t2, मानते बच्चों।
टाइम t2, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कुछ और लगेगा, लेकिन जो टोटल टाइम है t1 प्लस t2 वो क्या हमारे पास कैपिटल T। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, t2 की वैल्यू रख लेते हैं v नॉट कॉस एल्फा t1, v डैश की जगह हम रखेंगे v डैश अभी ऐसे ही रहने देते हैं, t2 की वैल्यू रख लेते हैं t माइनस t1, ठीक है, क्योंकि हमें t1 ही चाहिए। यहां से कोलिजन तक का टाइम पूछा है उसने, डिटरमाइन द टाइम t फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मोशन टू द मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिए कराए थे जो, उनमें से एक सवाल था एक स्टूडेंट का, वासु का। उस बच्चे ने पूछा था कि उसमें एक हेलीकॉप्टर का क्वेश्चन था कि हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था, तो वहाँ साउंड जो थी वो साउंड की स्पीड क्यों ली गई थी, मतलब उसकी स्पीड का क्या लिंक था। तो उसमें आपको ये देखना था कि हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसका इंजन शट ऑफ हो गया, ठीक है, तो जो साउंड है वो आखिरी साउंड वहाँ से बनी होगी जब इंजन बंद हो गया, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ग्राउंड तक जो टाइम लगा, अब साउंड चलेगी, तो उसमें जो टाइम दे रखा था ना वो बिगिनिंग से दे रखा था, टोटल टाइम था, जैसे जर्नी का इनिशियल से टाइम था, इसलिए हमने वो दोनों टाइम ऐड करे थे कि पहले यहाँ से हेलीकॉप्टर के ऊपर जाने तक का और फिर साउंड के नीचे आने तक का, ठीक है, और आखिरी बार जब साउंड आ जाएगी इंजन के बंद होने की, उसके बाद तो साउंड क्रिएट नहीं होगी। तो ये अंतर था दोनों टाइम में, ठीक है। अब देखो v नॉट कॉस एल्फा इंटू टाइम t1 v डैश t माइनस v डैश t1, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। अब देखो भैया ये इधर चला जाएगा तो t1 कितना आ जाएगा, v नॉट कॉस एल्फा प्लस v डैश इंटू टी, ठीक है। देखो बच्चों, अब मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को यहाँ ले चलते हैं। देखो t1 v नॉट कॉस एल्फा, v डैश कितना है हमारे पास 2v प्लस v नॉट कॉस एल्फा, ठीक है। v डैश कितना है हमारे पास, फिर यहाँ लिखेंगे हम 2v प्लस v नॉट कॉस एल्फा। देखो हम इस v डैश की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इसमें ला रहे हैं, इंटू टी कितना हो जाएगा बच्चों, इंटू टी टाइम पीरियड ये लिख देंगे, इस टी की वैल्यू रख रहे हैं 2v नॉट साइन अल्फा अपॉन जी, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखो t1 कितना आएगा, पहले तो देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो पहले मैं यही लिख देता हूँ 2v नॉट कॉस अल्फा प्लस 2v, और यहाँ देखिए 2v प्लस v नॉट कॉस एल्फा और 2v नॉट साइन अल्फा बाय जी। देखो 2 कट जाएगा कॉमन आके इस 2 नॉट से, ठीक है, 2 से, और टाइम आ जाएगा 2v प्लस v नॉट कॉस एल्फा और v प्लस v नॉट कॉस एल्फा, ठीक है, ये v नॉट साइन अल्फा अपॉन जी, ये टाइम आ गया कि यहाँ से यहाँ तक ओ यहाँ से मॉस्किटो भैया दुखी कर रहे हैं, स्क्रीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो देखो हमें पता लगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम जो है वो t1 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करी। आपका इस प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही एक बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। थैंक यू।